हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। इसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमारे पास होती है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SI, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है कि सिंपल किसी भी चीज़ को हम किसी पर्सन से लोन के रूप में ले रहे हैं, कोई मनी, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा है टाइम के हिसाब से, उसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो उसमें हम वैल्यूज यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है हमारे पास, द ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड और बोरो आउट फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल। आप मान के चलो कि आपने किसी पर्सन से कुछ पैसे लिए उधार, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल। कितनी मनी ली है, जैसे मान के चलो कि 100 रुपीज़ लेके चले गए, तो 100 रुपीज़ मैंने अपने भाई से उधार लिए हैं, तो वो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। जो हम किसी पर्सन से उधार लेते हैं, जितनी वैल्यू, उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है कि जो मैंने 100 रुपीज़ अपने भाई से उधार लिए हैं, उसके ऊपर कितने मेरे को टाइम के हिसाब से पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा पैसे, जिसको बोला जाता है इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर, जैसे मान लो कि 1 साल के बाद मैं उसको लौटा रहा हूँ, तो 1 साल के ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, उसको बोला जाता है हमारे पास कि उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा। तो इसकी डेफिनेशन है, इंटरेस्ट इज़ एक्स्ट्रा अमाउंट पेड अबव द प्रिंसिपल। कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो तो देनी है, पर उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लगता है उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। थर्ड वन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने बता ही दिया कि जो हमारे पास टोटल बनता है, मतलब कि जैसे हमारे पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ के ऊपर 10 रुपीज़ क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो जो 10 रुपीज़ है उसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। इफ़ द इंटरेस्ट ऑन द सम बोरो फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम फॉर ईच ईयर, मतलब हर एक साल के लिए जो लग जाता है, ओनली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल, वो लगता है ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर। जो प्रिंसिपल की वैल्यू होगी ओरिजिनल, उसी के ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, द टोटल मनी पेड बैक टू द लेडर। जो हम किसी पर्सन को टोटल मनी दे रहे हैं, उसमें क्या जाता है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो अमाउंट होगा हमारे पास, जो टोटल अमाउंट उसको किसी को पे करना, तो प्रिंसिपल वो तो देना पड़ेगा, पर उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो भी देना पड़ेगा। इन दोनों का जो टोटल होता है उसको हम बोलते हैं अमाउंट। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, बस ये है प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं पी के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं आर, पर एनम। रेट जो होता है हमारे पास पर एनम के हिसाब से होता है कि 1 साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है। और टाइम को टी से डिनोट करते हैं और अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं। तो ये सारे इसके सिंबल्स हैं जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट्स फॉर्मूलेज हमारे पास, जैसे सिंपल इंटरेस्ट। हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो उसका अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता होगी और साथ में हमारे पास रेट पता होगा, साथ में टाइम पता होगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन कर देंगे 100 के साथ। 100 के साथ इसलिए करेंगे क्योंकि ये होता है परसेंटेज का साइन, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज दी होती है किस पे, रेट पे जो परसेंटेज लगती है। रेट क्या होता है हमारे पास पर परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है, इसलिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आता है। तो ये इसका फर्स्ट हो जाएगा। अब इसी एक फार्मूले से आप बाकी फार्मूले भी बना सकते हो, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप। जब आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे कि SI पहले से उस साइड दूसरी साइड है, तो आप इस साइड से उड़ा के 100 लेके जाओगे दूसरी साइड, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, दूसरी साइड जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई में। फिर जो चीज़ मल्टीप्लाई में होगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो P उस साइड ही रहेगा, तो R मल्टीप्लाई बाय T क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये इसके फॉर्मूलेज हैं, इसके हिसाब से ये 3 फार्मूले इसी एक फार्मूले से बनते हैं। तो हम इसके करने वाले हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, तो अच्छे से समझा जाएगा हमें। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स एट 10% एनम। 10% पर एनम, मतलब जो 10% पर एनम दिया हमारे पास वो क्या हो जाएगा, रेट। और टाइम हमारे पास दिया है 3 ईयर्स का, और प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 400 की, ठीक है। कि जो हमें फाइंड, इन्होंने लिखा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है।
मतलब उसमें से जो वैल्यू दी होगी वो प्रिंसिपल होगी और जो टाइम दिया होगा वो टी होगा और जो रेट परसेंटेज में लिखा होगा वो रेट होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, जो फर्स्ट हमारे पास था एस आई निकालने का फॉर्मूला, पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 100। तो पी है 400, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट कितना है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 ईयर टाइम्स अपॉन 100 आ जाएगा, जो परसेंटेज का मतलब लगता है हमारे पास 100। तो ये 20 से 20 कट गई, तो 4 1 जा 4 40 हो गया, 4 3 जा 12, तो 120 क्या आ जाएगा, इसका रेट आ जाएगा 120, जो इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन ये रहा, ये देखो 120 सिंपल है, क्योंकि देखो 20 से 20 कट जाएंगे ना यहाँ पर, ये 20 से 20 कट के 4 3 जा 12 और जीरो जो 10 वाली है तो कैरी कर जाएगी साथ में। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज द अमाउंट पेबल ऑन 600 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। इन्होंने बोला है व्हाट इज़ द अमाउंट, मतलब जो हमें अमाउंट, अब इसमें क्या निकालना है हमें अमाउंट। इन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द अमाउंट पेबल, जो हमारे साथ टोटल होता है उसके लिए हमें निकालना पड़ता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस एस आई। तो मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता है कि जो वैल्यू दी है 600 और रेट दिया हमारे पास 5% और 4 ईयर क्या दिया टाइम दे दिया। तो ये 3 चीज़ें तो पता है, बट हमें क्या नहीं पता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एस आई, ये लिखा हुआ है, इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो अभी यहाँ पर है 600 प्रिंसिपल वैल्यू है, रेट है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर्स और ओवर 100। तो यहाँ से भी डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाएंगी और 6 5 जा 30 और 3 4 जा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका भी कितना आ जाएगा 120, तो इसका भी क्या आ जाएगा 120। अब हमारे पास क्या आ गया एस आई 120 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर 600 प्लस एस आई कितना निकला 120, इन दोनों को प्लस कर देंगे 720 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर सोल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास जैसे आप देख सकते हो कि थर्ड एग्जांपल है व्हाट इज़ द इंटरेस्ट। अब इन्होंने बोले इंटरेस्ट निकालना, अब हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज़ एट 15% पर एनम, मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो तो 200 ही, तो 2000 ही है। रेट हमें दिए 15% और ईयर्स भी हमारे पास दे दिए हैं। इन्वेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, कि जो इतने टाइम पीरियड के लग रहा है वो इंटरेस्ट क्या आ रहा है। तो इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल सा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमें। तो एस आई की वैल्यू आपको पता ही है, क्योंकि ये पी है, ये आर है और ये टी है। तो टी तो निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि 1/4 ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 4 थी 12, 12 प्लस 1 13, तो 13/4, तो ये आ जाएगा ईयर्स का। तो ऐसे निकालेंगे, पी की वैल्यू है 2000 मल्टीप्लाई बाय रेट 15 है मल्टीप्लाई बाय 13/4 और मल्टीप्लाई बाय 100 जो परसेंटेज का 20 से 20 कट गई, 4 1 जा 4 और 4 5 जा कितने हो जाते हैं 4 5 से 4 5 जाते हैं 20। तो अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 15 5 से कैसे करेंगे 25 टू कैरी हो जाएगा और 5 1 5 और 75। अब 75 को 3 से करते हो तो 15 1 कैरी 21 22 हो जाएगा और 5 27 2 कैरी 7 1 7 और 2 9 975 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जो इसका 975 क्या आ जाएगा, जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो हो जाएगा। यहाँ पर तक सिंपल ही क्वेश्चंस हैं, तो ये रहा इसका सोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम विद फोर्थ एग्जांपल है विच सम विल अर्न एन इंटरेस्ट। इन्होंने बोला बिच सम विल अर्न। अब सम की बात की, सम मतलब टोटल, तो मतलब टोटल क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। तो टोटल जो हमारे पास अमाउंट है वो कैसे निकालेंगे हम, अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 180 इन
2 ईयर्स एट द रेट ऑफ, ठीक है, पी ए सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट, इन्होंने बोला एन इंटरेस्ट कि सम विल अर्न इंटरेस्ट, यहाँ पर भी सिंपल है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमें। ये क्या बोला है, बिच सम विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 180। इन्होंने बोला बिच सम, मतलब ऐसा कौन सा वैल्यू होगी जिसके ऊपर हमें 180 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पर है, ये क्या दे दिया हमारे पास, एस आई, सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो एस आई हमारे पास है 180, ठीक है, और टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स, ठीक है, और रेट कितना आ जाएगा हमारे पास 12%। तब यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दी है हमारे पास कि कितना सम है जिसके ऊपर 180 रुपीज़ का इंटरेस्ट लग रहा है। तो सिंपल सा कि जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि एस आई से हम निकाल सकते हैं। तो एस आई यहाँ पर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो अब अगर हमें एस आई दिया और पी निकालना है तो पी यही रहेगा। तो एस आई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई टी आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और जो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। सिंपल सा है, जब अब इसको इस साइड लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो ये हुआ। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंसिपल की वैल्यू की कि एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन रेट और टाइम। तो एस आई है 180 मल्टीप्लाई बाई 100 है अपॉन रेट 12 है और मल्टीप्लाई बाई 2 ईयर्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 18 है तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 तो 50 हो जाएगा, 50 2 100 और 12 को करेंगे हम 18 से। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 90। अभी यार 3 से जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ अभी मैं, सिंपल बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 45। अब 5 आ गया और 3, तो 3 से भी कट जाएगा 45। 3 1 3, 1 कैरी ओवर 15 तो 5, तो 15 क्या आ जाएगा 15 और क्या आ जाएगा 50। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे हम एंड में तो क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 50। तो 15 5 है कितने होते हैं हमारे पास, 5 है 25, 2 कैरी और 5 2 75। तो कितना आ जाएगा 75 और 0 कैरी हो रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कि इतनी जो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास जिसके ऊपर 180 रुपीज़ हमारे पास इंटरेस्ट लग रहा है और क्या हो रहा है 2 ईयर्स के ऊपर लगा 12% इंटरेस्ट। ये रहा इसका सल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इफ़ रेट 600, रेट नहीं रुपीज़ 600 अमाउंट, 600 क्या दे दिया हम हमारे पास अमाउंट, मतलब कोई एक अमाउंट है हमारे पास। तो अमाउंट ये नहीं कि जो अमाउंट हमें टोटल निकालना है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। इन्होंने बोला इफ़ 600 रुपीज़ अमाउंट टू 900। अब 900 जो है हमारे पास अमाउंट है। अब दिया अमाउंट टू 900 इन ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट, देन फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। अब इन्होंने बोला कि रेट निकालना है, तो मतलब यहाँ पर हमें रेट निकालना है और इंटरेस्ट इन्होंने दिया है ऑन एयर मतलब 1 साल का। तो मतलब हम यहाँ क्या लिख के चलेंगे कि जो टाइम पीरियड है वो कितना है हमारे पास 1 ईयर का, कितना है 1 ईयर का, क्योंकि दिया नहीं है। आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा, तो मैं इसका सोल्यूशन चेक कर लेता हूँ पहले एक बार। हाँ गड़बड़ है इसमें क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आएगा 3 ईयर्स कि 3 साल दिए हमारे पास। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3 ईयर्स। जो अमाउंट हमारे पास 900 रुपीज़ अमाउंट है और प्रिंसिपल वैल्यू 600 है। 3 साल के लिए लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट और फाइंड द रेट, क्योंकि रेट निकालना है तो एयर्स तो मिसिंग हो नहीं सकता, या फिर यहाँ पर ए एयर लिखते, ए एयर मतलब 1 ईयर की बात की है। तो अभी ये दोबारा से क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें। तो इसका है प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता लगेगा 600, टाइम आपको पता है कितना, टाइम आ जाएगा 3 ईयर्स का, और अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू एस आई। इन्होंने बोला सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है कितना इतना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, देखो प्रिंसिपल वैल्यू पता अमाउंट पता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट पहले से वहाँ पर, और पी क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू माइनस हो जाएगी।
तो 900 माइनस 600 तो क्या आ जाएगा 300। तो एस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। तो एस आई 300 आ गया। तो रेट निकालना है हमें, तो यहाँ पर एस आई वाला फॉर्मूला ये किया हुआ है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं आई थिंक। तो 300 तो सीधे लिखेंगे हम 300 जो हमारे पास एस आई है, और 100 फॉर्मूले में लिखा जाता है। और रेट क्या लगता है, पी की वैल्यू, पी प्रिंसिपल हमारे पास 600 मल्टीप्लाई बाय 3 साल का। तो यहाँ से 20 से 20 कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। और यहाँ पर 6, तो 6 अब कटेगा, तो 3 और 50, अब यहाँ पर आ जाएगा 50/3। ये किया हुआ है मैंने, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो 16 इंटू 2/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना कि यहाँ पर जो है 3 ईयर्स का है। मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज़ फॉर 3.5 ईयर्स इन रेट 280 क्या लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, और 8,000 रुपीज़ के ऊपर लग रहा है, और 3.5 ईयर के ऊपर लग रहा है। व्हाट इज़ द रेट परसेंटेज पर एनम। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, रेट निकालना है। सिंपल वही वाला फॉर्मूला, रेट निकालने के लिए ऐसे ऐसे हमें पता है 280 है, और ईयर्स मल्टीप्लाई किया जाएगा 100, और क्या दिया है रेट 8,000 आ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगा, तो टाइम को करेंगे हम 6 और 7/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे रहेगा। इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जो डिनोमिनेटर में होगा वो ऊपर चला जाएगा, और जो क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना जब डबल उसमें, तो जैसे मान लो 2/3 और 2 दे दिए नीचे, तभी ऐसे करके होगा। तो 2 जो है सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू काउंट होगी, ये इसका डिनोमिनेटर काउंट होगा। जब डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शन वाली, तो उसको हम चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज करेंगे तो 2/, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 यहीं रहेगा, और 2 ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ऊपर, क्योंकि देखो ये मैं क्लियर करवा ही देता हूँ आपको थोड़ा सा ना, कैसे आ जाएगा कि जब हम देखो इसका मेन मतलब क्या होता है इसका, 2/3/2। जब साइन चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई पर अगर सामने वाली टर्म क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, इसलिए ये लिखा जाता है। जब डिनोमिनेटर में ऐसे होता है तो इसलिए ऐसे लिखा जाता है। तो अब इसको इरेज करते हैं, तो सारा इरेज हो गया। तो क्या था, एस आई क्या था हमारे पास, एस आई था 280 मल्टीप्लाई बाय 100, और 2 आ गया था ऊपर, 7/2 आ रहा था, नीचे आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये 3 जीरो से कट जाएंगे सीधा ये, और 8 है, तो यहाँ से 2 से कटेगा 4, और 4 से कट जाएगा तो 7, और 7 से कट जाएगा। तो इसका आंसर तो सीधा ही आ गया। बचा क्या हमारे पास, टोटल हमारे पास 1, क्योंकि सब कुछ इकट्ठ हो गया। तो 1%, रेट कितना आ जाएगा 1%। सिंपल सा सोल्यूशन इसका, ये रहा इसका सोल्यूशन। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7th, इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ ₹3500 एट 4% पर एनम इंटरेस्ट अर्न एन इंटरेस्ट और 700 रुपीज़। अब इन्होंने बोला है कि 700 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब एस आई जो है हमारे पास 700 है, और प्रिंसिपल वैल्यू भी दी है हमारे पास 35, और रेट भी दी है हमारे पास 4। अब टाइम नहीं दिया यहाँ पर, टाइम निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है, टाइम का फॉर्मूला लगेगा, टाइम होता है ऊपर, तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा एस आई मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो ऊपर रहेंगे, नीचे क्या आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। तो एस आई कितना है 700 मल्टीप्लाई आ जाएगा 100, और रेट कितना है हमारे पास 35 प्रिंसिपल वैल्यू है, और मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा, इसका रेट आ जाएगा 20 से 20 कट जाएंगी। और अब यहाँ पर है ये है 7, तो 35 है, तो 35 7 5 35, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर बन गया 100, क्योंकि 1 है ना, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 20 कैरी करेंगे तो 20 कैरी करें, और 5 1 5 है, और 5 4 5 25 जा
क्या आ जाएगा 5 25 ज़ा 100, जैसे बोलते हैं ना 25 4 ज़ा 100, तो 25 ये 4 से कट होएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 और तो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5% पर एनम। ये इसका सोल्यूशन है। अगर कोई डाउट होगा तो सोल्यूशन आप दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8th क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट पेबल ऑन 20,000 फॉर 6 मंथ। अब यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू दी है हमारे पास 20,000 और फॉर 6 मंथ, मतलब हमारे पास टाइम दी थी 6 मंथ पीरियड, और रेट हमारे पास 5 पर एनम। अब यहाँ पर देखो कि एक हमारे पास देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर ईयर्स में नहीं दी है, यहाँ पर मंथ में दी है, तो मतलब हमें टाइम निकालना पड़ेगा ईयर्स में, और रेट दे दी है हमारे पास। तो फाइंड इन बोला कि अमाउंट पेबल, मतलब अमाउंट निकालना है हमें, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस SI। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो आपको पता ही है 20,000 है, और SI हम निकाल लेंगे। तो SI निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 100, 100 का 100 ही रहेगा। रेट कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 20,000 मल्टीप्लाई बाई रेट हमारे पास 5 आ जाएगा, और टाइम 6 मंथ। अब यहाँ तो ध्यान दे देखने वाली 6 मंथ, 6 मंथ कितना होता है, मतलब हाफ ईयर होता है, तो सीधा आप लिख सकते हो कि हाफ ईयर है। और इसका ये भी लिख सकते हो कि 6 मंथ दिए हमारे पास, ओवरऑल कितने मंथ होते हैं हमारे पास 12 मंथ होते हैं। इसको कट करोगे तो 1/2 ही आ जाएगा हमारे पास सीधा। तो इसका बेसिक फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करोगे आप। अगर मान के चलो कि 3 मंथ ही दिए होते तो आप क्या लिखते हो 3/12, तो क्या जाता है हमारे पास 1/4, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व करते हैं आप इसको। तो ये इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। अब यहाँ से हमारे पास ये है, तो अब 100 और मंथ कितना, ये टाइम कितना आ गया 1/2, हाफ ईयर आ गया, मतलब 2 नीचे आ जाएगा और 1 पूरा का पूरा क्या लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हो, 1 आ जाएगा ऊपर, 2 हाफ, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 2 1 ज़ा 2 और 100 आ जाएगा यहाँ पर। अब 100 आ गया तो उसमें से वो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो ऐसा ही कितना आ गया 500, तो ऐसा ही 500 आ गया। तो अब हमारे पास अमाउंट आ सकता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस SI। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है हमारे पास 20,000 प्लस 500, SI की वैल्यू थी हमने निकाली अभी। इसको प्लस कर दोगे 20 और 5 0, या ऐसे करके रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। इतना पेबल अमाउंट करना है हमें। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। कोई डाउट होगा तो सोल्यूशन से देख सकते हो, आप कमेंट में बता सकते हो कुछ डाउट होगा तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट में लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। अब ये ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, मतलब 3 गुना ज़्यादा। 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 3 टाइम्स मोर। अगर मान के चलो कोई चीज़ 10 रुपीज़ की है तो वो 3 टाइम्स मोर होगी, तो मतलब 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे अब 3 से, तो कितना आ जाएगा 30। तो ये चीज़ होती है कि 10 रुपीज़ वो सिंगल है, और ये 3 टाइम्स मोर मतलब 30 रुपीज़ 3 टाइम्स मोर आ जाएगा उसका। तो आगे क्या बोला है इन्होंने, आगे बोला है 4 ईयर्स की, मतलब टाइम तो हमारे पास क्लियर है कि 4 ईयर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 ईयर आ जाएगा टाइम। और हमें अब क्या निकालना है, ऐसे ही निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हमें। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि हमारे पास लेट प्रिंसिपल वैल्यू क्या हमारे पास एक्स मान के चलते हैं हम, कि प्रिंसिपल वैल्यू कोई हमारे पास, जैसे मैंने 10 रुपीज़ का एग्जांपल दिया आपको, तो यहाँ लिख देता हूँ लेट पी इज इक्वल टू एक्स। उन्होंने मनी पेबल मनी पेबल, तो मतलब मनी पेबल क्या होती है हमारे पास अमाउंट, तो वो 3 गुना है इट सेल्फ, तो मतलब 3 और अमाउंट प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x आ जाएगा। अब अमाउंट आ गया, और ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या कर सकते हैं ऐसे ही निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि ऐसा ही कहाँ से निकलेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता है तो तीसरी चीज़ आपकी निकल सकती है। तो यहाँ पर अमाउंट है 3x, और माइनस कर दोगे प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू x है, तो इसको माइनस करोगे तो 2x आ जाएगा। हमारे पास SI भी आ गया, अमाउंट भी आ गया, और प्रिंसिपल वैल्यू भी आ गई, रेट भी आ गया, टाइम भी आ गया, सब कुछ आ गया हमारे पास। तो सिंपल सा है कि अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। तो
तो फॉर्मूला क्या लगेगा कि रेट निकालना है हमें, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो SI कितना निकला था हमारे पास, SI निकला था हमारे पास 2x मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर प्रिंसिपल वैल्यू थी हमारे पास x और मल्टीप्लाई बाय टाइम 4 years। ठीक है। ये अब यहाँ पर x से x कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 से ये कट रहा है तो 50। तो क्या आंसर आ रहा है इसमें, 50% पर एनम, मतलब जो इसमें इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 50% पर एनम, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट 50% इंटरेस्ट लगेगा। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, 50% देख लो। ये जो सोल्यूशन किया है 2x क्या निकाला था मैंने, बस SI और मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा और x क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम आ जाएगा। तो इसको कट करोगे तो x कट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो दोनों कट हो देंगे। 2 से हम 4 को कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से फिर 100 को कट कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये रहे आज के सोल्यूशन। मैं कुछ और एग्जांपल भी देंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।